हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 6 करें क्यूब्स एंड क्यूब रूट, उसके एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 आप लोगों को कराऊंगी। मैंने आप लोगों को बोला था पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो 6.1 एक्सरसाइज चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अब बारी है उनके एग्जाम्पल्स की, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 है आपके पास, इज़ 243 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब है? तो मैंने आपको जब एक्सरसाइज कराई थी तब समझाया था कि कैसे आप किसी भी नंबर को ये बता सकते हो देख के कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो तो पता चल जाएगा, पेयरिंग होगी तो है, नहीं तो नहीं है। तो अगर मैं 243 देखूँ, देख के पता चल रहा है कि ये 3 की टेबल में जाता है मेरे पास 81 पे, अगेन ये 3 की टेबल में जाता है 27 पे, देन 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। पेयरिंग में देखूँ तो ये 3 का एक पेयर बन गया, पर इन दोनों 3 का नहीं बना, तो ये ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा है। तो इसका मतलब 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ट्रिपलेट नहीं बन रही है। ठीक है, एक ट्रिपलेट तो बन रही है, दूसरी नहीं बन पा रही है। ठीक है, चलिए अगर हम एग्जांपल 2 की यहाँ पर बात करें, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। अगेन सेम क्वेश्चन है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? पर इसके आगे एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहे अगर 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो एक ऐसा छोटा नंबर बताओ कि अगर आप उसको 392 में मल्टीप्लाई करो तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो अब पहले तो मुझे ये चेक करना है कि 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, उसी के बाद मैं आगे कर पाऊँगी, है ना। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि है या नहीं है। तो इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 2 की टेबल से डिवाइड कर दूँ जब तक ये 2 की टेबल से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आएगा तब तक तो ये डिवाइड होगा ही होगा। अब नहीं होगा, 7 7 जो हो जाएगा और 7 1 जो हो जाएगा। इसका मतलब 392 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। देखो इसका ट्रिपलेट तो बन गया, बट 7 का ट्रिपलेट नहीं बना, नहीं बना ना। तो यहाँ लिख देते हैं पहले, the prime factor 7 does not appear in a group of 3। तो आपसे कह रहा था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, हैंस 7 इज द, एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ट्रिपलेट बन जाएगा ना। तो यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी, हमेशा दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है और दोनों ही साइड डिवाइड होगा। Hence 7 is the smallest natural number by which 392 must be multiplied। So that 392 is become a perfect cube। क्लियर? ये था आपके पास इसका एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर हो गया? चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल 3। कह रहे इज 53240 अ परफेक्ट क्यूब। अगेन सेम क्वेश्चन, इफ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 53240 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम ही क्वेश्चन है, वह मल्टीप्लाई था और यहाँ पर डिवाइड है और कोई फर्क नहीं है, दोनों में करेंगे उसी तरीके से ही। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहली बात तो 53240 के फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे मुझको, है ना। तो लास्ट में इसके पास आपके पास 0 है तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। तो 2 की टेबल में आपके पास ये 26620 पे आएगा। अगेन ये अभी भी 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 13310 अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 6655 अब नहीं हो रहा 2 से डिवाइड। अब ये 5 से हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है, तो इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 1331। अब 1331 11 का क्यूब होता है, तो इसलिए मेरे को पता था तो मैंने 11 से कर दिया फटाफट। इसलिए आपको क्यूब याद करने हैं, 20 तक के क्यूब तो अच्छे से याद कर लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 बार तो 2 आ गया,
3 बार 11 आ गया, लेकिन एक 5 बच गया है। तो अगर मैं इस 5 को हटा दूं तो ये ट्रिपलेट बना रहा है आराम से, जो भी फैक्टर्स आए हैं। इसका मतलब 5 को 5 से डिवाइड करूंगी तभी तो हटेगा, 1 हो जाएगा ना। 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही आएगा। तो पहले यहाँ लिखेंगे हम द प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट। तो इसको हटाना पड़ेगा इसका मतलब। तो हेंस smallest number by which 53240 should be divided to make it a perfect cube is 5। तो वो नंबर कौन सा है? 5। आप चाहो ना यहाँ करके भी दिखा सकते हो। 53240 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। क्लियर है? क्योंकि 5 तो हट गया ना, डिवाइड हो गया, इसलिए। ऐसे यहाँ भी करके दिखा सकते हो आप चाहो तो, कि 392 को 7 से इंटू कर दो और यहाँ पर भी मेरी पेयरिंग हो जाएगी, फिर 3 की हो जाएगी और 3 की ही यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने 3 एग्जाम्पल्स कर लिए, 2 ही एग्जाम्पल्स रह गए हैं 4 और 5, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद जब मैं क्लास में कराऊंगी तो आप एक बार अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपने ठीक किया या नहीं किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।